सपोज किया 1 से लेकर 8 तक क्वांटिटी लिख दिया, 1 यूनिट 2 यूनिट इस तरह से 8 यूनिट तक, और प्राइस को फिक्स कर दिया 10 रुपीज। तो इस तरह से प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। और एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी सोल्ड या सिंपली प्राइस, वो कॉपी कर लेंगे। और लास्ट कॉलम मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब टोटल TRN माइनस TRN माइनस 1, वो भी प्राइस के बराबर ही होगा। अब इनका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन समझते हैं। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सोल्ड को दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर रेवेन्यू को दिखाएंगे। TR का कर्व बिल्कुल 45 डिग्री होगा क्योंकि ये प्राइस कांस्टेंट है और ये बिल्कुल पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो डायग्राम से भी समझेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब जो AR और MR का कर्व होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब रेवेन्यू के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सीखेंगे। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वैसे और भी फॉर्म होते हैं, डुओपोली, ओलिगोपोली, लेकिन दो सिचुएशन में समझेंगे। इम्परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म प्राइस मेकर भी होता है, प्राइस टेकर भी होता है। तो परफेक्ट वही शेड्यूल बनाएंगे, 5 कॉलम बनाएंगे रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वही यूनिट सोल्ड 1 to 8 लिख लिया और प्राइस में 10 से शुरू किया और उसको डिक्रीज करते गए, 10, 9, 8 इस तरह से लिखा। और फिर क्वांटिटी सोल्ड और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो TR आ जाएगा। फिर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। इसमें क्या है कि TR इंक्रीज होता है मैक्सिमम